एक बार मैंने विद्वानों से पूछा, मुक्ति के मार्ग क्या है? क्योंकि संसार में जो भी आया है उसका उद्देश्य मुक्ति पाना, क्योंकि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, यही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। इसी मार्ग से व्यक्ति मोक्ष पा सकता है। तो मैंने पूछा कि भाई मोक्ष कैसे पाया जा सकता है? आपने बताया मुक्ति के 3 मार्ग हैं। हमने कहा कौन कौन से? भक्त, ज्ञान और वैराग्य। मैंने सोचा रावण बने बनाए मार्ग पर चलकर तो कोई भी गंतव्य पा सकता है, मार्ग बना है चले। लेकिन अगर मार्ग न बना और तब वहां तक जाना हो, हमने छोड़ दिया भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, उठाई चंद्रहास, खींचा पाला, धर्म और अधर्म, खड़ा हुआ अधर्म के पक्ष में, बम काट दी। सागर में यदि सेतु बना है, सेतु बना तो पिपीलिका, चींटी भी सागर पार कर सकती। लेकिन अगर सेतु नहीं बना बस तो बस फिर रावण है। बुला लिया वहां से। देखो देखो, आज हमारा पाप साफ नहीं वरदान हुआ, कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो इनका अवतार हुआ है। अरे वो माला घुमाने वालों, कभी देखा ही नहीं, कभी मिले दर्शन? बस आज हमारे सहारे दर्शन कर लो, बाकी दर्शन मिले वाले आओ। पहचाना? अरे आप सबका पहचाना तो हमें काहे नहीं पहचानी? तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए, फिर यही तस्वीर टांग दो मेरे सीने पर, जिसे उतारे हुए बहुत दिन बीत गए। इतना करीब आए कि दूर हो गए, इतना करीब आए कि दूर हो गए, और हंसे इतना कि रोने को मजबूर हो गए। जिन्हें बड़ा नाज था उन कांच के महलों का, एक ही पत्थर में चकना चूर हो गए। जीवन के संघर्ष में जो व्यक्ति इस धराधाम में आया, उसके सपने ये केवल आपके हों कि न चूर हो, बाकी हिंद तो जितने न मालूम कितने दाएं इनके सपना चूर होते। फिर ये लोग सपना संजोते, फिर ये लोग अपने सपने संजोते हैं, फिर यात्रा करते हैं, और कभी कभी फिर बीचे से लौट आते हैं, गंतव्य नहीं पा पाते हैं। न मालूम कितने लोग, हाँ देखो परशुराम न मालूम कितनी बार सपने देखते हैं, संजोते हैं, यात्रा करते हैं, और गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, वापस लौट आते हैं, फिर नए सिरे से यात्रा प्रारंभ करते हैं। कभी कभी तो फिर उसी रास्ते पर दोबारा चलते हैं जो रास्ता पहले छोड़ चुके हैं। यहां तो जीवन में जिस मार्ग पर कदम बढ़ाया, जंग में जीत के आने के लिए काफी हूं। मैं निहत्था इस जमाने के लिए काफी हूं। बड़े गौर से सुनना मुझे सुनने वालों, बड़े गौर से
सुनना मुझे सुनने वालों, क्योंकि मैं पूरी रात सुनाने के लिए काफी हूं। बस यही देख करके और यही सुन करके हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है। बदलती हुई तकदीर नजर आती है और एक यादों की मुझे जंजीर नजर आती है। मैं गर पढ़ूं भी तो क्या खाक पढ़ूंगा, चूंकि हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। क्या बात है। अगर अब हम जाने कि हमसे बड़ा कोई संसार में अब नहीं, क्योंकि वो व्यक्तित्व जब हमें देखने लगे, यहां तो जिंदगी जख्म जख्म जारी है, जिंदगी जख्म जख्म जारी है। ये जमीन सब तरफ हमारी है राकेश, कौन स्वतंत्र, ये जमीन सब तरफ हमारी है। अरे हम बहुत कम किसी से मिलते हैं, जिससे यारी है उससे यारी है। मैं इसलिए हर पन्ने पे मेरी तस्वीर नजर आती है। राघव, नजर 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 उठी शर्मा गई, झुकी, फिर इसके बाद शर्मा गई, नजर उठी और झुकी, इसके बाद शर्मा गई। अब तो ऐसा लगता है कि मोहब्बत अपनी मंजिल पा गई। अब बड़े संघर्ष में बड़े पापड़ भी अलग पड़ी है। दोनों लोगों को अपनी उत्कृष्ट शब्द बड़ा मजबूत है, उत्कृष्ट सेवा देनी पड़ेगी, तब गंतव्य तक हम दोनों पहुंचेंगे। जिस मंजिल की तलाश में हम अभी तक ये यात्रा कर रहे थे, वो मंजिल हमें तब मिलेगी। राघव, मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर भी लहराते होंगे, और कभी तुम्हारे चरण ये मंजुल कोमल चरण, ये कमल स्वरूपी चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। बहुत ही सुंदर ये दृश्य आप लोग देख रहे हैं, और जब मंचों पर नहीं होता है तो अभाव समझ में आता है। श्री रावण जी और श्री राम जी के बीच में जो सुमधुर वार्ता हो रही है, इससे हमारे ग्राम प्रधान गदरुआ उमेश कुमार मिश्रा जी की ओर से 100 मुद्राएं श्री राम जी और श्री रावण जी के लिए समर्पित हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो सपनों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा, मैं तो सपनों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा। सच कहना राघव, क्या अपने सपनों में तुमने मुझको कभी निहारा? हाँ, मन पर क्या विश्वास किसी का, इस मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे, कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। कहें राघव, कहें जिससे शांत हो मेरे मन की पिपासा, या ये कह दूं इस तपते हुए रेगिस्तान में अपनी अमृतमयी वाणी की कुछ बूंदे टपकाकर कुछ तो शांति प्रदान करो राघव, कुछ तो शांति प्रदान करो। आने का कारण और आने का हेतु केवल आप हैं। मैं भी अपने मन के भाव आपसे कह देता। मैं तू तुम्हारे 10 कंधर, 10 कंधर, 10 कंधर, मैं तुम्हारे 10 कंधर, इस अमनी तल पर आया।
और अंशों के सहित जन्म लेकर अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया। सीता मिस कछुक दिन बीते, फिर क्या करोगे राघव? लंका गढ़ में चढ़ आऊंगा और बैठा कर बाण विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। ये इतिहास के पन्ने पन्ने में, इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। और सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि रूप राम गुण गाएगी। तुम भी सचेत हो, तुम भी सचेत हो लंकापति। तुम भी सचेत हो लंकापति। स्मरण रहे बुधगारों का और नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे उन उच्च विचारों का। नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे उन उच्च विचारों का। थोड़ी देर के लिए तो लगा केवल तुम कहते रहो और मैं सुनता रहूं, लेकिन फिर सोचा कि अगर आपके द्वारा कथोपकथन पर अपनी टिप्पणी मैंने नहीं दी तो समाज पूछेगी कि रावण तुम इतने कृपण हो गए कि किसी के कथोपकथन पर कोई टिप्पणी नहीं। राघव, हे राम, तुमने कह दिया, विश्वास मुझको हो गया। जानते हो विश्वास क्यों हो गया? यदि आपका वो चतुर्भुजी रूप होता तो विश्वास ना होता, क्योंकि वो छल कर टारे तास व्रत, वो तो छलिया रूप है। इसलिए वो रूप होता तो विश्वास ना होता, लेकिन इस रूप में हो, दशरथ नंदन राम के रूप में हो, इसलिए विश्वास मुझको हो गया। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसलिए विश्वास मुझको हो गया। और आया था जिस लक्ष्य से, वो लक्ष्य पूरा। अच्छा करो तुम काज निज पर, अच्छा करो तुम काज निज पर, दुख अवश्य पाओगे। है भविष्य राघव तुम्हारा, गलंक एक दिन आओगे। माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय, मैया केकई की गोद आपको सबसे अधिक प्रिय है, तभी तो रात्रि में भी मैया कौशल्या की गोद को छोड़कर मैया केकई की गोद तक दौड़े चले जाते हो। तो माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय मैया केकई, वो तुम्हें ठुकराएंगी। लघुबंधु होंगे साथ में और भूमिजा भी जाएगी। जैसे साकेत छुड़ाया, अयोध्या भी तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये सारा
विश्व रुलाया है रुआवे तीत रावणा के आधार पर, ये सारा विश्व रुलाया है, तुमको भी खूब रुलाऊंगा। तब आप क्या करेंगे? ले भालू बंदर साथ में गड़लंक पर चढ़ाओगे। समाज की सबसे छोटी इकाई को जोड़कर, छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई को जोड़कर विश्व की सबसे महत्तम ऊंचाई से टकराने का प्रयास करोगे। ये एक विश्व इतिहास लिखा जाएगा, विश्व इतिहास लिखा जाएगा कि समाज की सबसे छोटी इकाई को जोड़कर महत्तम ऊंचाई से टकराने का प्रयास आपका होगा। और यही कार्य आपको राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक की यात्रा कराएगा। ले भालू बंदर साथ में गड़लंक पर चढ़ाओगे। वैदेही के कारण रघुवर इस रावण से रार बढ़ाओगे, पर सर्वस्व नाश हो जाने पर ऐसा हठी राजा मिलेगा नहीं। सर्वस्व नाश हो जाने पर हठ मेरी यही राम होगी। लड़ने के खातिर रावण से वानर सेना तमाम होगी। हे राम, पसीना आएगा, मस्तक पर श्रम बिंदु झलक आएंगे। तरकस से तीर निकालते निकालते चुटकियों में फफोले पड़ जाएंगे, पर ये दशानन बाज नहीं आएगा। हे राम, पसीना आएगा, लड़ते लड़ते दशकंधर से मैं मारे से ना मरू राम, क्योंकि वरदान मिला विश्वंभर से। फिर भाई के कारण हे रघुवर, मेरे भ्रात विभीषण के कारण दिल में फफोले पड़ गए सीने के दाग से, और घर में है आग लग गई घर के चिराग से। भाई के कारण हे रघुवर तुम विजय श्री पाओगे, और मार कर कुल सहित मुझको तब सती ले जाओगे, पर डिगे नहीं सतपथ सती का। अगर उस देवी के सदचरित्र की कोई चर्चा करेगा तो निश्चित रूप से उसमें रावण का सदचरित्र भी जुड़ा होगा। पर डिगे नहीं सतपथ सती का। ले अवध को जब जाओगे तो एक नीच धोबी के कहे से तुम सती ठुकराओगे। जिस समय सती का परित्याग कर दोगे तो स्थिति क्या होगी? दो पुत्र हो वन में सती के, दो पुत्र हो वन में सती के, तुम युद्ध करने जाओगे, और युद्ध चाहे जो करो पर जीत तुम नहीं। ये हाल जब सीता सुनेगी वो अधिक बिल खाएगी। मस्तक झुकाकर आपको इस धरणी में धस जाएगी, जहां से आई थी वहीं चली जाएगी। ये दुख न राखो सहन होगा, अत्यंत ही पछताओगे। काया यहीं पर छोड़कर निष्धाम को तुम जाओगे। अच्छा मैं हूं अब जा रहा, ये धनुष खंडन कीजिए। हे राम तुम निर्विघ्न हो, तुम निर्विघ्न हो या रण निमंत्रण लीजिए। अब हमारा आपका मिलन युद्ध स्थल में होगा, जिस समय तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण, हमारे हाथ में चमकती हुई चंद्रास। देखूंगा तुम्हारे रण कौशल को, दिखाऊंगा अपने बल पौरुष को। प्रेमी भक्तजनों, एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। बोले जगत गुरु भगवान शंकर की।